प्रकाश कुमार उर्फ पुनीत सुपरस्टार, या कुछ लोगों की भाषा में या उनके फैंस की भाषा में कहें तो लॉर्ड पुनीत। 3.1 मिलियन फैंस ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन अब ये इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ये गायब हो चुका है, नजर नहीं आ रहा है। और पुनीत सुपरस्टार के फैंस जो हैं वो काफी परेशान हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। कुछ लोग शुरुआत में घबरा गए कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है ना, मतलब कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है, डिलीट तो नहीं कर दिया गया। लेकिन बाद में पता लगा डिलीट नहीं किया गया है, कांड हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुनीत का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो MC स्टैन के फैंस की मास रिपोर्टिंग की वजह से गायब हो गया। वेल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुनीत सुपरस्टार या प्रकाश कुमार हम कहते हैं, उनके फैंस के लिए छोड़ देते हैं लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। प्रकाश कुमार जो है MC स्टैन के लिए वोट मांगते नजर आए थे जब वो गए थे बिग बॉस में। लेकिन जब पुनीत गए वहां पर तो फिर MC स्टैन ने उनको लेकर जो टिप्पणियां की थी उससे इनके फैंस काफी ज्यादा आहत हो गए थे। और उसके बाद जब पुनीत बाहर निकले तो फिर काफी कुछ कहा, सलमान खान के बारे में कहा, काफी कुछ कहा MC स्टैन के बारे में। इसके बाद कहा जाता है कि मास रिपोर्टिंग जो है वो करवाई गई, और मास रिपोर्टिंग और तमाम चीजों का असर ये रहा कि वो जो 2-2.5 लाख से 3.1 मिलियन पहुंचे थे वो पूरा अकाउंट गायब हो गया। अब पुनीत जो है वो जैसे ही बिग बॉस के OTT 2 में एंट्री करते हैं वो सबकी नाक में दम कर देते हैं, मतलब लिटरली नाक में दम कर दिया था, चाहे वो टूथपेस्ट लगाना हो या बाकी चीजें करना हो। मतलब कई लोगों ने माना कि उनका स्टाइल है और इस स्टाइल के दम पर वो गए थे, और उनके पास जो उनका ओरिजिनल कंटेंट था वो उन्होंने फर्स्ट डे डाला, उससे जितना नाम कमाना था कमाया और निकल गया। कई लोग इस बात को लेकर चौंक थे कि भैया एक आदमी किसी घर में गया, उसी की बेइज्जती करके लौट आया। इनकी फैन फॉलोइंग जो है उसके बाद काफी बढ़ी। इनिशियली टिकटॉक पर ये वायरल हुए थे, अपना एक अलग अंदाज, एक अलग स्टाइल है। कई लोग उसे फूहड़ मानते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि नहीं ये क्लासी है। हालांकि पुनीत की एक छवि और भी है जिसमें वो सोशल सर्विस करते नजर आते हैं, और कई बार उनके फैंस जब उन पर टिप्पणी कोई ज्यादा करता है, जैसे कहता है कि पागलपन वाली हरकतें करता है, उटपटांग हरकतें करता है, तो उसमें उनके फैंस कहते हैं कि देखिए पुनीत जो हैं वो सोशल सर्विस करते हैं, गरीब बच्चों को भी खिलाते पिलाते हैं, और इस वजह से उनको लेकर एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो भी एक ऑडियंस है जिसके मन में है। लेकिन फिलहाल उनके फैंस जो हैं वो काफी खफा हैं, नाराज हैं, और इस वजह से क्योंकि उनका अकाउंट जो है वो गायब कर दिया। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं यार इंस्टाग्राम जो है वो पक्षपात करता है, ऐसे कोई आदमी भी कुछ भी आपको लेकर मास रिपोर्टिंग करवा दे तो क्या आप इसे अकाउंट बंद कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार सलमान खान की PR लॉबी जो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि बिग बॉस OTT 2 को काफी डेंट कर रहे थे वो, और उनकी ताकत सोशल मीडिया थी। अब सोशल मीडिया को ही मार दिया तो फिर पावर जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और MC स्टैन पर आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि MC स्टैन ने बिग बॉस OTT 2 के प्रीमियर में जब पहला एपिसोड था तो वहीं पर जब उनकी मुलाकात पुनीत से होती है तो उनसे कहा कि यार तुम्हारा जो कंटेंट है वो क्रिंज है। इसके बाद पुनीत के फैंस जो हैं वो भी बढ़ गए थे कि भैया तुम तो खुद क्रिंज बनाते हो यार, तुम्हारा क्या कहना, और वहीं से मामला जो है वो हाईलाइट हो गया। हालांकि इस घटना ने बिग बॉस के OTT 2 को काफी लाइमलाइट में ला दिया। उसके बाद कई सारे और यूट्यूबर जो हैं, अभिषेक मल्हान, अविनाश सचदेव, जिया शंकर, पूजा भट्ट, एल्विश, तमाम लोगों को वहां पर एंट्री दिलाई गई, और उस एंट्री में काफी लोग चर्चा में हैं। फिलहाल भी ये शो काफी चर्चा में, कभी सलमान खान एल्विश से संवाद या बाकी लोग हो। इस बार एक्चुअली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के इर्द गिर्द ज्यादा है। पूजा भट्ट अगर एक लोग को हटा दे तो बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का दबदबा इस शो में देखने को मिला है। और इसकी शुरुआत जो है वो पुनीत से हुई थी। पुनीत की हरकतों को लेकर कहा था कि मेकर्स और जितने लोग थे, दर्शक थे, वो कुछ लोग इनिशियली थोड़ा परेशान हुए। हालांकि पुनीत के फैंस ये कहते हैं कि यार पुनीत ने सारी हरकतें इसलिए की थी कि नंबर 2 पर उनकी वोटिंग गई थी, उनको गिरा दिया गया था नीचे, और खाली नाम को कहा गया कि इस बार पब्लिक का शो है, बिग बॉस में पार्शियलिटी हुई थी। और उसी बात के बाद पुनीत तमाम घर का सामान जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, और उनको वार्निंग दी गई। वार्निंग देने के बाद उनको धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। लेकिन फिलहाल उनका अकाउंट जब गायब हुआ है तो उनके फैंस का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है, और वो कह रहे हैं क्यों। अब इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, तमाम उनके फैंस जो है लगातार वहां पर ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया इनके अकाउंट वापस कर दीजिए। इससे पहले फैंस ने जियो सिनेमा जो ऐप है उसकी रिपोर्ट की थी और उसकी रेटिंग्स को काफी गिरा दिया था। हालांकि पुनीत के फैंस की तरह वो भी उनका अलग अंदाज है, कभी वो नाली में गिर जाते हैं, कभी पेस्ट मल लेते हैं, कभी केक में दूध खुद पर केक मल लेते हैं, कभी दूध मल लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन उसमें फिर उनके फैंस वो गरीबों वाला जिक्र करते हैं कि हेल्पफुल भी हैं।
लेकिन एमसी स्टैन और इनकी लड़ाई जो है फिलहाल वो आगे बढ़ रही है। अब इसका क्या असर होगा मास रिपोर्टिंग के एमसी स्टैन को लेकर भी होगी, या ये एक बड़ी लॉबी का शिकार हो गए जिसमें जियो सिनेमा, सलमान खान, एमसी स्टैन सबसे पंगा लेना इनको भारी पड़ गया। ये अपने आप में कई सारे सवाल है। हालांकि 2 लाख से इनके फॉलोवर 3.1 पहुंच गए थे, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। एक जमाने में टिकटॉक पर काफी फेमस थे, लेकिन निजी लाइफ में इनके बारे में जो जानकारियां मिली हैं, कितनी सच्ची कितनी झूठी वो बहुत हद तक क्लियर नहीं है। लेकिन आज जानकारियां तमाम टीवी चैनल अखबारों में इनको लेकर छपी हैं। उसके मुताबिक अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। एक टाइम था जब ये काफी डिप्रेस थे, नौकरी नहीं थी, निजी जिंदगी में परेशान थे। मूलतः ये बिहार के रहने वाले हैं और असली नाम जो है वो प्रकाश कुमार है। सोशल मीडिया पर पुनीत सुपरस्टार ये रहा। इनका जो लाइफस्टाइल है वो भी एकदम फिल्मी कहानी जैसा है। 12वीं पास है, प्राइवेट नौकरी की थी। उसके बाद कहा जाता है कि बॉस की फटकार लगी, नौकरी से खुश नहीं थे, नौकरी छोड़ने का फैसला किया। थोड़े बहुत पैसे थे, लगा काफी है, और तभी इनसे किसी ने कहा कि भैया टिकटॉक पर वीडियो बनाओ। टिकटॉक सब चल रहा था और इन्होंने शुरू किया। फिर धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे। फिर जुनूनी आदमी है, धीरे धीरे मामला बढ़ा और टिकटॉक पर एक दिन में 50-50 वीडियो पोस्ट करने लगे। हालांकि इनके लिए चीजें बेहतर थी, तभी टिकटॉक बैन हो गया था। उसके बाद फिर बेरोजगारी ने इन्हें घेरा। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि 3-4 महीना डिप्रेशन थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। फिर टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम पर आए, वहां भी कुछ वीडियो वायरल हुए। पुनीत से ये लॉर्ड पुनीत बन गए और काफी ज्यादा चर्चा में रहे। और अपने अंदाज को लेकर इन्हें लॉर्ड पुनीत या पुनीत सुपरस्टार जैसे नाम जो है वो सोशल मीडिया पर मिलने लगे। इसके बाद बिग बॉस में जाने से इनकी किस्मत जो है वो 7वें आसमान में गई। और इनका एक वीडियो बहुत वायरल होता है मीम वाला, जिसमें कहते हैं अच्छा ठीक है, वो वाला काफी मीम इस्तेमाल हुआ। मतलब 2019 में ये अच्छा वर्ड टॉप ट्रेंड में भी था। फिलहाल इनके बारे में दावा किया था कि जो कमाते हैं 90% पैसा दान कर देते हैं। कितना सही कितना गलत हमें पता नहीं, लेकिन ये 600 बच्चों को एक वक्त का खाना खिलाना, कहा था कि 10 रुपए कमाते हैं 8 रुपए दान करते हैं। ये सारी कहानी इनको लेकर आती रहती है। गाजियाबाद में फिलहाल इनका घर है, वहीं पर रहते हैं, सिंगल हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इनकी सगाई हुई थी, टूट गई। इनकी वाइफ को इनका बिहेवियर पसंद नहीं आया, अलग हो गई। घर वाले परेशान नहीं, वो कहते हैं खुश है, बढ़िया है, पैसा कमा रहा, अच्छा है, लोग जान रहे हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जो इनका इंस्टाग्राम बैन हुआ है, इसको लेकर फैंस नाराज हैं, खफा हैं। क्या इनका इंस्टाग्राम वापस आना चाहिए? क्या आप पसंद करते हैं?